भावना ने एक कदम बढ़ाकर मेरे सामने खड़ी होकर कहा, ये उत्तर शहर नहीं है भड़वी, और भाई तू डर मत, मैं हूं ना। तभी लेना ने ये देखकर कहा, आरव साहब आप उनके साथ थोड़ा टहल लीजिए, जो भी गलतफहमियां हैं वो साफ हो जाएंगी। लेना ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो पिछले 5 सालों से सुहानी को आरव की मौत के कारण तड़पते हुए देखा था। अगर यही काम किसी और ने किया होता ना तो सुहानी उसकी गुद्दी नाप देती। खैर मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि कुछ बातों का साफ होना जरूरी था। जियांग शहर की सड़कों के किनारे लाल रंग के चेरी के फूल खिले हुए थे क्योंकि भाई उसी का मौसम जो था। खैर आरव और सुहानी बिना कुछ कहे चलते रहे। थोड़ा और चले, इतना चले कि बोलते बोलते मैं थक गया। खैर आखिरकार सुहानी ने कदम रोके और अपने बगल वाले आरव की तरफ देखते हुए पूछा, आरव गंडमरे, मैं जानना चाहती हूँ कि उन सालों में तू कैसे कैसे सपने देखता था जिनकी वजह से तू मुझसे इतना चिढ़ने लगा। मैं थोड़ी देर रुका फिर बोला, साली एक तो तू मुझे गंडमरा बोलना बंद कर, और मैंने सपना देखा था कि तू एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी की मालिक बन गई है और तूने मेरे परिवार की गुद्दी नाप दी। साथ ही में मुझे भी खूब दर्द दिया। इससे काम नहीं बन रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत फेंकना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सपने में तूने मेरे परिवार को तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि शेमरी भावना भी उस चपेट में आ गई थी, इसलिए मैं तेरे से बचना चाहता था। ये सुनकर सुहानी ने कुछ देर समुद्र के उस पार देखा, इसलिए मैं भी चुप हो गया क्योंकि क्या पता मैं फ्लो में क्या क्या बता दूं। इतने में ही फोन की घंटी ने हम दोनों के बीच की शांति तोड़ दी। वो मीरा का फोन था। नहीं, फोन मेरा था, कॉल मीरा का था। खैर उसने कहा, आरव सुना है तू दोपहर को जल्दी निकल गया था, कोई काम आ गया क्या? मैंने कहा, हाँ थोड़ा काम आ गया था। ये कहते हुए मैंने एक नजर सुहानी की तरफ देखा। मुझे नहीं पता था कि सुहानी यहाँ कब तक रुकेगी। मीरा ने फिर पूछा, तो क्या तू हॉस्पिटल वापस आएगा? मैं हॉस्पिटल में तेरा इंतजार कर रही हूँ। देखा दोस्तों, लड़की मेरे पे मरती है। वैसे तू क्या हंस रहा है, तेरे को कोई देखती भी है? खैर मैं थोड़ा रुका फिर बोला, मैं शायद थोड़ी देर से आ जाऊंगा। फिर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगी। देखा कहा था ना। खैर फोन रखने के बाद मैंने देखा कि सुहानी मेरी तरफ देख रही थी। उसने पूछा, शाम को कोई काम तो नहीं है ना? मैंने टालते हुए कहा, हाँ एक दोस्त से घर पर खाना खाने का प्लान है। सुहानी ने कहा, ठीक है तो फिर चलते हैं। मैं ये सुनकर हैरान हुआ। मुझे लगा था कि सुहानी मुझसे पूछताछ करेगी, मुझे डांटेगी कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर सुहानी का दिल और भी दुखा। उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आज मैं तुमसे फिर से वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम उत्तर शहर कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह दूर हो जाऊंगी और मैं फिर कभी जियांग शहर में कदम नहीं रखूंगी। ये कहते समय सुहानी का दिल मानो कोई भारी चीज खींच रही हो, लेकिन उसके थोबड़े पे कोई भाव नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुहानी ऐसा वादा करेगी। थोड़ी ही देर में सुहानी ने एक टैक्सी बुला ली और कहा, आरव मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मर जा, जा। मैंने पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखा। मेरे मन में जो बात थी वो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा सुहानी दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो बोली, क्या मैं तुझे गले लगा सकती हूँ? मैं सन्न रह गया। सुहानी ने खुद को कभी इतना बेबस नहीं दिखाया था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, नमकीन वाले। खैर थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उसके पास आया और उसे हल्के से गले लगा लिया। सुहानी के हाथ कांप रहे थे। 5 साल से वो रात भर सोने से पहले वही सपना देखती थी। मैं उसकी गोद में ठंडा पड़ा हुआ हूँ, बेजान। लेकिन अब मैं जीवित था, गर्म था। उसके सीने की धड़कन वो महसूस कर रही थी। खैर वो सपना जो 5 साल से उसका पीछा कर रहा था उसी पल पूरी तरह मिट गया। सुहानी ने बड़ी मुश्किल से नमकीन वाले आंसू रोके और मुझे धीरे से छोड़ा और पीछे हट गई। उसके साथ कहा, समुद्र का नजारा बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा और टहलूंगी। यहाँ मेरी गांड फटी पड़ी है और इसको समुद्र की पड़ी है। खैर मेरे जाते हुए पीठ को देखते हुए सुहानी की आंखों से एक नमकीन आंसू गिर पड़ा। दूसरी तरफ मैंने पहले भावना को ये यकीन दिला दिया कि सब कुछ ठीक है। फिर मैं सीधे हॉस्पिटल की तरफ कार लेकर चल दिया। लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा मैंने देखा कि डॉक्टर हुड्डा हांफते हुए अंदर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चौंक गए। डॉक्टर हुड्डा ने कहा, आरव लवरे तूने तो छुट्टी मांगी थी ना, तो वापसी क्यों आ गया? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ मेरा काम खत्म हो गया तो छुट्टी की जरूरत नहीं रही। वैसे लवरे तेरी भी तो ड्यूटी खत्म हो गई, तो तू क्यों वापस आ गया?
डॉक्टर हुड्डा ने पसीना पोंछते हुए कहा, उस सुहानी नाम की मरीज का सिर दर्द बहुत बढ़ गया था। पेन किलर इंजेक्शन लगाने से भी कुछ नहीं हुआ। उसकी सहेली ने मुझे फोन करके बहुत परेशान किया, बस बता कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मेरे दिमाग का भूसरा हो गया। मैंने पूछा, कौन सुहानी, कौन सी सुहानी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग का भूसरा क्यों हुआ। तभी डॉक्टर हुड्डा ने कहा, सुना है वो एक बड़े मोबाइल फोन कंपनी की सीईओ है, उसका नाम सुहानी है। ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। मैंने जो कदम बाहर रखा था वो हटा लिया और फिर से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, ऊपर चलकर देखता हूँ। लीना लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव का भोसड़ा हो गए, लेकिन उस समय मरीज की हालत गंभीर थी। वो जल्दी से डॉक्टर हुड्डा को रूम के अंदर ले गई। मैंने रूम के अंदर देखा तो मेरे पैर को लकवा मार गया। सुहानी बिस्तर पर बेहद पीली पड़ी थी, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। डॉक्टर हुड्डा ने अपने बैग में से एक्यूपंक्चर की सुइयां निकाली और कहा, सुहानी जी, आपकी माँ का भोसड़ा, और सुई उसके माथे पर गड़ा दी। सुहानी के शरीर में करंट सा दौड़ा, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और चू भी नहीं किया। जब डॉक्टर हुड्डा ने सारी 10-12 सुइयां डाल ली तो सुहानी की सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे खुलने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। ये देखकर लीना बहुत खुश हुई और कहा, डॉक्टर हुड्डा, आपने तो कमाल कर दिया, पिछली बार ये क्यों नहीं बताया? डॉक्टर हुड्डा ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, पहली बात, इस तरीके में बहुत दर्द होता है जो कि दिख ही रहा है, और बहुत कम लोग ही इस दर्द को सहन कर पाते हैं। दूसरी बात, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है ये बीमारी पूरी तरह ठीक ना हो। अगर तुम मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लोगी और फिर कुछ नहीं हुआ तो तुम लोग मुझे ही दोष दोगे, जैसे आदि पुरुष। खैर, लीना ने तुरंत हाथ हिलाकर गारंटी दी, डॉक्टर साहब, आप जितना हो सके ट्रीटमेंट कीजिए, अगर ठीक नहीं हुआ तो हम मान लेंगे। मैं आपको एक रिटर्न गारंटी दे सकती हूँ। डॉक्टर हुड्डा थोड़ा सोचने लगे, जैसे अब भी कुछ संकोच कर रहे हो। मैं भी वहीं खड़ा था। वैसे मैंने भी हेल्प करने की कोशिश की है और कहा, डॉक्टर हुड्डा, आप सुहानी जी का ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो गंडमरी हैं पर अच्छी है। डॉक्टर हुड्डा थोड़ा हैरान हुए, तू इन्हें जानता है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ये दोनों मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। सुहानी की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। बेहोशी और होश के बीच उसने मेरी आवाज सुनी और कहा, भड़वे की आवाज, और उसने थोड़ा सा अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं डॉक्टर हुड्डा से बात कर रहा हूं। लीना ने तुरंत हाँ कर दी। मैं खुद को रोक नहीं सका और सुहानी की बीमारी के बारे में पूछ ही बैठा, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर हुड्डा ने कहा, ये मेंटल ट्रॉमा के कारण होने वाली बीमारी है। 5 साल पहले सुहानी जी के एक दोस्त ने उनकी जान बचाने के लिए उनके लिए चाकू खा लिया था। उस दोस्त के मरने के बाद सुहानी जी को वो सीन हमेशा याद आता है और वो रात को सो नहीं पाती हैं। धीरे धीरे ये अनिद्रा इतनी बढ़ गई कि उनका सिर दर्द दिन ब दिन गंभीर होता गया। मैं थोड़ा शॉक हुआ। मैंने सुहानी की तरफ देखा, कहीं वो दोस्त मैं तो नहीं? सुहानी ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। लीना अब और चुप नहीं रह सकी, इसलिए फट पड़ी, भड़वे, तू नहीं तो और कौन होगा जो इतना याद आ सकता है? उसे डॉक्टर हुड्डा चौंक गए। सुहानी जी, आपने तो कहा था कि वो दोस्त मर चुका है। सुहानी ने होले होले कहा, पहले हमसे गलती हो गई थी। तभी मैंने डॉक्टर हुड्डा को सब बता दिया, लेकिन डॉक्टर हुड्डा को घंटा समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर हुड्डा ने कहा, ये तो लाइफ एंड डेथ की बात है, इसमें भी गलती कर रहे हो सालों। फिर वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। जब तुम लोग पुराने क्लासमेट हो तो मैं तुम्हारी ओल्ड मेमोरीज में दखल नहीं दूंगा। तुम लोग बातें करो, मैं घर जा रहा हूं। लेना ने मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देती हूं। रूम में अब सिर्फ मैं और सुहानी रह गए। अब तक मेरे मन का भोसड़ा बन चुका था, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मैं मरने का नाटक करूंगा तो सुहानी के साथ मेरे परिवार के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका सुहानी पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि वो इतने सालों तक इसी दर्द में जीती रहेगी। ऑल राइट, ये पार्ट भी खत्म। अब अगला पार्ट 200 लाइक पर ही लाऊंगा। और हाँ, अभी तक के सभी पार्ट इस प्लेलिस्ट में हैं, तो चेक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।